मजदूर के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है। उसके आधार पर हम 2022 में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपनी ही लिस्ट को देख लें कि उन्होंने 2014 में क्या कहा था, 2017 में क्या दावा किया था, और 2019 में जब सपा, बसपा और लोकदल ये तीनों दल मिल गए थे तब इन्होंने क्या दावा किया था। लेकिन देश की जनता इनका असली चरित्र पहचान चुकी है कि जब चुनाव होंगे तब मंदिर जाएंगे, तब जब चुनाव होंगे तो अगड़े पिछड़े अनुसूचित सबकी बातें करेंगे, चुनाव हो जाएंगे तो सत्ता के माध्यम से जनता का शोषण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना शोषण होने देगी, ना भ्रष्टाचार होने देगी, ना गुंडागर्दी होने देगी, ना अपराध होने देगी। उत्तर प्रदेश का विकास 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 करने का काम करेगी। और अयोध्या नाथ का जो गौरव है, जो स्थान है, उस गौरव और स्थान को ध्यान में रख करके हम अयोध्या का चतुर्दिक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास कर रहे हैं और उसको हम करेंगे। केशव जी, आपने बीजेपी कहती है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। अखिलेश यादव 2022 को लेकर कह रहे हैं कि 400 के पार। मैंने अभी आपको कहा कि इनके जो दावे हैं श्री अखिलेश यादव जी के, आपने पहले भी उनके साथ कई बार बातचीत की होगी कि उन्होंने 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है, चौथी बार परास्त करने के लिए तैयार बैठी है। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, अभी जब आप बात कर रहे थे विपक्ष की राजनीति की, तो इन दिनों राजनीति लखीमपुर को भी लेके खूब हुई है। लखीमपुर को लेके प्रियंका गांधी कितनी सक्रिय रही वो आपने भी देखा, सभी ने देखा। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अगर मैं नाम गिनवाऊं तो लगभग सभी विपक्षी नेता लखीमपुर जरूर गए। और इस बात को लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो किसान फैक्टर था बीजेपी के साथ, या फिर जिसको लेके बीजेपी मान रही थी कि हम किसान सम्मेलन कर रहे हैं या हमने गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया, किसानों के लिए फायदे का सौदा था, इसके अलावा बहुत सारे और भी बड़े फैसले आप लोगों ने किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लखीमपुर की एक घटना ने बहुत हद तक डैमेज किया आपको 2022 के चुनाव से पहले कम से कम? देखिए, मैं न्यूज 18 के मंच से यह पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान है। जो दुर्घटना हुई वो दुखद थी, उसका हम लोगों को भी दुख है। लेकिन किसी दुर्घटना की आड़ में घिनौनी राजनीति करना हो तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे विपक्षी दलों का जो चरित्र इस दुखद घटना के कारण से दिखाई दिया है उसको देखिए। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसान हमारे साथ था, हमारे साथ है और पूरा विश्वास है कि किसान हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि यह सत्ता में थे। अब आगे सत्ता में अभी आने का इनका कोई भविष्य में संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जब सत्ता में थे तब ना इन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और अगर इनके पास साहस है, हिम्मत है तो बताएं, जब ये सत्ता में थे केंद्र में कांग्रेस और सपा बसपा की बैसाखी पर, तब इन्होंने क्या किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है, तो सरकार होने के बाद हम उनसे सवाल भी करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने लगातार किसान के हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं, गरीब के हित में एक नहीं अनेक काम किए हैं।
समाज के जरूरतमंद लोगों के हित में एक नहीं अनेक काम डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर के किया है। विरोधियों का एजेंडा विकास नहीं है, उनका जातिवाद का एजेंडा रहता है, भ्रष्टाचार का एजेंडा रहता है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का संगठन करके आम जनता को भयभीत करके चुनाव में किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करना और फिर लोगों के जमीन, मकान, दुकान पर कब्जा करना, अपहरण करना, इस प्रकार के जो चरित्र हैं उसको प्रदेश ने पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा जो जनादेश दिया था उसका यही संदेश है कि अब गुंडागर्दी, अपराध का संरक्षण करने वाली सरकार प्रदेश को नहीं चाहिए। भगवान श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला राम राज्य, सुशासन, विकास और उसका विकास जिसकी जरूरत सबसे पहले है, उस दिशा में काम करने का हमें समर्थन दिया है और हम जनता की सेवा कर रहे हैं और ठीक से सेवा कर रहे हैं। और इसी के भरोसे हम कह सकते हैं कि 2022 में हम फिर वापस आएंगे। एक सवाल आप पूछ रहे हैं विपक्ष से, विपक्ष भी पूछ रहा है एक सवाल। विपक्ष ये पूछ रहा है कि अजय मिश्रा टेनी के अपने पद पर रहते हुए पारदर्शी जांच कैसे हो पाएगी। लगातार प्रियंका गांधी से लेकर तमाम जो विपक्षी नेता है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि पद पर रहते हुए क्या जांच संभव हो पाएगी, तो इस्तीफा कब तक, विपक्ष पूछ रहा है। इस पर जवाब क्या होगा आपका? दूसरा सवाल इसी के साथ ये भी है कि अब क्या ये माना जाए कि इस मुद्दे के जरिए आपने राकेश टिकैत की एंट्री दे दी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जिसका जैसा चरित्र होता है, अगर वो सत्ता में थे तो जांच जो उनके समय में कोई होती थी तो शायद वो सत्ता में रह करके जांच को भी निष्पक्ष नहीं होने देते थे। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार में जांच हो रही है, निष्पक्षता से जांच होगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हमने पूरे 4.5 साल में ये करके दिखाया है और लखीमपुर खीरी मामले का जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होगी जैसे अन्य मामलों में हुई है। और ये विपक्ष के जो नेता हैं नाटक करना बंद करें। उत्तर प्रदेश के अलावा जाके छत्तीसगढ़ देखें, राजस्थान देखें, पंजाब देखें, झारखंड देखें, जहां भाजपा की सरकारें नहीं है वहां कुछ भी गलत होगा तो वह सही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर यह दुखद घटना हुई जहां पर हर घटना के दोषी को पकड़ करके जेल में ठूसा गया है, सजा दिलाई गई है, निष्पक्षता से जांच की गई है। जिसका जैसा चरित्र होता है वह उस रूप से देखता है, उस रूप से समझता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट चरित्र है, बहुत स्पष्ट संदेश है। हमारी सरकार कोई पक्षपात नहीं करेगी, जो दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राकेश टिकैत क्या